नमस्कार। नारायणा यूपीएससी रेडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, चाबहार बंदरगाह पर जो अमेरिकी रुख बदला है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर हम आज गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बता रही है कि ये भारत की जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की योजनाएं हैं उनके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। बात 2018 की है ना, जब भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह को डेवलप करने के लिए अमेरिका से एक खास छूट मिली थी। मकसद था अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाना। पर अब अमेरिका ने कहा है कि ये छूट 29 सितंबर 2025 को खत्म हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि इस फैसले का असल मतलब क्या है और भारत के हितों पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले ये चाबहार बंदरगाह परियोजना ये भारत के लिए इतनी खास क्यों है? लोकेशन की वजह से। हाँ बिल्कुल, लोकेशन तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। ये दक्षिण पूर्वी ईरान में है, ओमान की खाड़ी पर, और इसमें भारत की भूमिका भी काफी अहम है। ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता है जिसके तहत भारत वहां शहीद बहेश्ती टर्मिनल को विकसित कर रहा है। अच्छा। और इसका जो रणनीतिक महत्व है वो कई स्तरों पर है। जैसे कि वो पाकिस्तान को बाईपास करने वाला रास्ता, वो सबसे अहम है शायद। हाँ, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। ये पाकिस्तान को पूरी तरह दरकिनार करके अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशिया के देशों तक भारत को एक सीधा समुद्री और जमीनी रास्ता देता है। और इसके अलावा ये जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है, INST जिसे कहते हैं, INST, उसका भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो कॉरिडोर जो भारत को ईरान और मध्य एशिया के रास्ते रूस से जोड़ेगा, है ना, जिससे व्यापार आसान और सस्ता हो। सही कहा, बिल्कुल। और एक और एंगल भी है। क्या? वो है चीन वाला एंगल। पाकिस्तान में चीन जो ग्वादर बंदरगाह बना रहा है, हाँ, ग्वादर, उसके सामने चाबहार एक रणनीतिक और आप कह सकते हैं आर्थिक संतुलन भी बनाता है। भारत ने सोच समझकर इसमें कदम रखा है। तो फिर ये छूट रद्द होने का असर, ये तो काफी बड़ा झटका लगता है। फिर कहाँ का असर पड़ेगा इसका? असर तो देखिए कई जगह पड़ेगा, बहुआयामी है। सबसे पहला और सीधा असर तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर ही होगा। भारत की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं, इन नए व्यापार मार्गों को लेके वो रुक सकती हैं। रुक सकती हैं। हाँ, और सबसे बड़ी चिंता ये है कि बंदरगाह के संचालन में जो भारतीय कंपनियां या दूसरी संस्थाएं शामिल हैं, उन पर अमेरिका के कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं। अच्छा। जिससे ये रास्ता इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल, शायद असंभव भी हो जाए। और भारत ने जो इतना पैसा लगाया है, निवेश किया है, अभी मई 2024 में ही तो वो 10 साल वाला ऑपरेशनल लीज साइन हुआ था। बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी चिंता है, भारतीय निवेश पर खतरा। भारत ने 2016 से अब तक अंदाजन 200 करोड़ रुपए तो लगा ही दिए हैं। और ये सिर्फ पैसे का निवेश नहीं है, ये एक बड़ा राजनीतिक निवेश भी है। हाँ बिल्कुल, तो ये जो अमेरिकी फैसला है, ये न सिर्फ आगे के विकास को रोकता है, बल्कि जो पैसा लग चुका है उसको भी जोखिम में डालता है। एक तरह से डूबी भी लागत बन सकता है ये। ये तो भारत अमेरिका संबंधों के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तीसरा अहम पॉइंट है। ये फैसला भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करने की क्षमता, उस पर अमेरिकी दबाव की चुनौती को दिखाता है। खासकर तब जब भारत पहले भी, जैसे ईरान या वेनेजुएला से तेल आयात रोकने जैसी अमेरिकी मांगे मान चुका है। तो इसे भारत के जरूरी रणनीतिक हितों की अनदेखी के तौर पर देखा जा सकता है। और एक चौथा असर अफगानिस्तान पर। वो रास्ता तो मानवीय मदद जैसे गेहूं भेजने के लिए भी बहुत जरूरी था। हाँ, ये चौथा और बहुत ही मानवीय पहलू है। चाबहार बंदरगाह भारत से अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता, खासकर गेहूं भेजने के लिए एक जीवन रेखा जैसा रहा है। प्रतिबंधों से ये मदद पहुंचाने में सीधी रुकावट आएगी और इसका असर अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो पहले ही बहुत मुश्किल में है। और हाल के दिनों में तो बंदरगाह पर ट्रैफिक बढ़ भी रहा था, जो अब रुक जाएगा। तो भारत के पास रास्ते क्या बचते हैं? आगे क्या हो सकता है? देखिए, राह आसान तो नहीं है। पहली कोशिश तो यही होगी कि नई दिल्ली वॉशिंगटन के साथ हाई लेवल डिप्लोमेटिक बातचीत करे। कूटनीति। हाँ, गहन कूटनीति। कोशिश ये होगी कि या तो इस फैसले को वापस लिया जाए या फिर कोई नई प्रैक्टिकल छूट, कोई व्यवस्था निकाली जाए जिससे काम चलता रहे। और अगर मान लीजिए कूटनीति से बात नहीं बनती है, तो तब भारत को अपनी क्षेत्रीय रणनीति पर शायद फिर से सोचने की जरूरत पड़ेगी। चाबहार का कोई एकदम वैसा ही विकल्प मिलना तो मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। लेकिन मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते, दूसरे विकल्प तलाशने पड़ेंगे, चाहे वो उतने अच्छे ना हो। ये पूरी स्थिति दिखाती है कि दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई है। निश्चित रूप से।
ये घटना साफ बताती है कि आज की जो ये मल्टीपोलर दुनिया है, इसमें संतुलन साधना कितना मुश्किल काम है। भारत को अपने लंबे समय के हितों को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका, रूस जैसी बड़ी ताकतों और ईरान जैसे क्षेत्रीय भागीदारों के साथ अपने रिश्तों को बहुत सावधानी और कुशलता से साधना जारी रखना होगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, चाबहार छूट का रद्द होना भारत के रणनीतिक कनेक्टिविटी के जो लक्ष्य हैं उनके लिए एक गंभीर चुनौती है। ये न सिर्फ भारत के निवेश और क्षेत्रीय पहुंच पर असर डालता है, बल्कि बड़ी वैश्विक शक्तियों के साथ उसके संबंधों की जो जटिलता है उसे भी सामने लाता है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है। क्या? एक गलियारे और रास्ते पर निर्भर रहने के जोखिम भी सामने आ रहे हैं। उसे देखते हुए भारत जैसे देश अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक और आर्थिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपनी सोच और रणनीति में किस तरह का बुनियादी बदलाव ला सकते हैं, ताकि वो इस लगातार जटिल होती दुनिया में अपने हितों की बेहतर ढंग से रक्षा कर सकें। ये एक सोचने वाली बात है।